अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत मुमकिन है कि तुम भी उसी जगह खड़े हो जहां मैं कुछ साल पहले खड़ा था। स्क्रीन के सामने बैठा, चार्ट खुला हुआ, मोबाइल हाथ में और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल, आखिर मेरी स्ट्रेटजी काम क्यों नहीं कर रही। लेकिन सच बताऊं, यह सवाल ही गलत है। और आज इस पार्ट 1 में मैं तुम्हें वही सच बताने वाला हूं जो काश कोई मुझे पहले बता देता। अगर तुम हर हफ्ते नई स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हो, अगर तुम हर लॉस के बाद इंडिकेटर बदल देते हो, अगर तुम्हारे पास 10 स्ट्रेटजी हैं लेकिन भरोसा किसी पर नहीं है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, तुम मार्केट से नहीं हार रहे, तुम खुद से हार रहे हो। और ये मत सोचना कि मैं ऊपर से बोल रहा हूं, क्योंकि ये सब मैं भी कर चुका हूं। मैं भी वही ट्रेडर था जो यूट्यूब खोलता, बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजी, 100% एक्यूरेट स्ट्रेटजी, बैंक निफ्टी स्कैल्पिंग ट्रिक, और मन में एक्साइटमेंट आती, बस यही है, अब पैसा बनेगा। पहले दिन ट्रेड, दूसरे दिन ट्रेड, तीसरे दिन लॉस, और फिर वही डायलॉग, स्ट्रेटजी खराब है। इंडिकेटर बदला, टाइम फ्रेम बदला, मेंटोर बदला, टेलीग्राम चैनल बदला, पर रिजल्ट लॉस वही रहा। कंफ्यूजन बढ़ता गया, सेल्फ डाउट अंदर से खाने लगा। वो एक रात जो मैं नहीं भूलता, आज भी साफ याद है। दिन भर मार्केट में नुकसान हुआ था, अकाउंट बैलेंस सामने खुला था, मोबाइल रखा, स्क्रीन बंद की और पहली बार खुद से पूछा, क्या सच में ट्रेडिंग मेरे बस की बात है। घर में सब सो रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग में शोर था। EMI, फ्यूचर प्लान्स, फैमिली एक्सपेक्टेशंस और वो कंपैरिजन, सब कमा रहे हैं, बस मैं ही क्यों स्ट्रगल कर रहा हूं। उस रात मैं मार्केट से नहीं टूटा था, मैं अंदर से टूट रहा था। वहीं सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया। उसी रात मैंने डायरी में लिखा, स्ट्रेटजी बदलने से पैसा नहीं बनता, ट्रेडर बदलने से बनता है। और यहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। आज जो मैं कहने जा रहा हूं शायद तुम्हें पसंद ना आए, लेकिन अगर तुम सच में ट्रेडर बनना चाहते हो तो यह सुनना पड़ेगा। मार्केट में पैसा स्ट्रेटजी से नहीं, डिसिप्लिन से बनता है। स्ट्रेटजी 20% होती है, बाकी 80% ट्रेडर होता है। यह बात कोई यूट्यूब थंबनेल नहीं बताएगा। ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस चीज क्या है? लॉस नहीं, ड्रॉडाउन नहीं, स्ट्रेटजी हॉपिंग। हर नई स्ट्रेटजी होप देती है, लेकिन हर बार तुम अपना डिसिप्लिन रीसेट कर देते हो। मतलब डेटा जीरो, एक्सपीरियंस जीरो, कॉन्फिडेंस जीरो। फिर तुम कहते हो ट्रेडिंग गैम्बलिंग है। नहीं दोस्त, ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है, बिना सिस्टम के ट्रेडिंग गैम्बलिंग है। रिटेल ट्रेडर एंट्री परफेक्ट चाहता है, विन रेट 90% चाहता है, लॉस से डरता है। प्रोफेशनल ट्रेडर प्रोसेस फॉलो करता है, लॉस एक्सेप्ट करता है, एक ही स्ट्रेटजी को सालों तक टेस्ट करता है। यही फर्क अमीर और परेशान ट्रेडर में होता है। सबसे बड़ा मिथ, एक स्ट्रेटजी मिल जाए तो लाइफ सेट। गलत। सच यह है कि एक स्ट्रेटजी को इतना समय दो कि वो तुम्हें पहचान ले। स्ट्रेटजी से पहले खुद को ट्रेन करो। उस दिन मुझे समझ आया, मार्केट में जीतने के लिए स्मार्ट होना जरूरी नहीं, कंसिस्टेंट होना जरूरी है। स्ट्रेटजी बोरिंग हो सकती है, लेकिन पैसा एक्साइटमेंट से नहीं, बोरिंग रिपीटेशन से बनता है। अगर तुम सोच रहे हो, ठीक है मान लिया, लेकिन कौन सी स्ट्रेटजी, तो रुक जाओ, क्योंकि अगला पार्ट स्ट्रेटजी बताने से पहले तुम्हारी सोच तोड़ेगा, और बिना वो समझे कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। मैंने पहली बार एक्सेप्ट किया, प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, प्रॉब्लम मैं हूं। यही एक्सेप्टेंस ट्रेडर बनने का पहला स्टेप है। स्ट्रेटजी बदलने से पहले खुद को बदलो, प्रॉफिट से पहले प्रोसेस सीखो, शॉर्टकट छोड़ो, स्ट्रक्चर अपनाओ। अगले पार्ट में मैं बताऊंगा वो एक सवाल जिसने मेरी ट्रेडिंग बचा ली, वो गलती जो 90% ट्रेडर्स रिपीट करते हैं, और वो फ्रेमवर्क जिसके बिना कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करती। लेकिन याद रखना, अगर तुम पार्ट 2 नहीं देखते तो ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशन बनकर रह जाएगी, और मोटिवेशन से कभी पैसा नहीं बना। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है कि तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, तुम सोच रहे हो, और मार्केट में यही लोग टिकते हैं। पार्ट 2 में मिलते हैं, वहां कहानी और गहरी होगी। अगर तुम पार्ट 1 के बाद भी यहां हो तो एक बात साफ है, तुम टाइम पास करने नहीं आए हो, तुम सच में समझना चाहते हो। और आज इस पार्ट 2 में मैं तुम्हें वो जगह दिखाने वाला हूं जहां से मेरी ट्रेडिंग बदलनी नहीं, पलटनी शुरू हुई। लेकिन उससे पहले सच बताऊं, मार्केट ने मुझे पैसा नहीं सिखाया, लॉस ने भी नहीं सिखाया, मुझे सिखाया। एक सवाल ने, एक ऐसा सवाल जो अगर तुमने आज खुद से पूछ लिया तो चाहे प्रॉफिट अभी ना आए, लेकिन ट्रेडर बनने से तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर तुमने ये सवाल इग्नोर कर दिया तो चाहे 100 स्ट्रैटेजी सीख लो, रिजल्ट वही रहेगा। पार्ट 1 में मैंने तुम्हें उस रात तक लाया था जहां मैं टूट चुका था।
अकाउंट छोटा हो चुका था, कॉन्फिडेंस उससे भी छोटा। लेकिन उसी रात मैंने एक काम किया जो इससे पहले कभी नहीं किया था। मैंने मार्केट को ब्लेम करना बंद किया और पहली बार खुद को कटघरे में खड़ा किया। मैंने खुद से पूछा, अगर यही स्ट्रैटेजी कोई प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करता तो क्या रिजल्ट वही होता? और दिमाग ने तुरंत जवाब दिया, नहीं। यही वो पल था। यही मुझे समझ आया कि स्ट्रैटेजी प्रॉब्लम नहीं है, एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम है। और एग्जीक्यूशन से भी बड़ा एक्सपेक्टेशन प्रॉब्लम है। तुम जानते हो 90% ट्रेडर्स क्यों फेल होते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं जल्दी पैसा, कम लॉस, हर ट्रेड में विन, इमोशनल सेटिस्फैक्शन। लेकिन मार्केट देता है अनसर्टेनिटी, ड्रॉडाउन, पेशेंस टेस्ट, डिसिप्लिन टेस्ट। और जो ट्रेडर इन दोनों के बीच का गैप एक्सेप्ट नहीं कर पाता वो टूट जाता है। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं स्ट्रैटेजी को जादू की छड़ी समझ रहा था। बस सही स्ट्रैटेजी मिल जाए फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन सच ये है, स्ट्रैटेजी टूल है, ट्रेडर सिस्टम है, और बिना सिस्टम कोई टूल काम नहीं करता। स्ट्रैटेजी क्या है? एंट्री कहां, एग्जिट कहां, स्टॉप लॉस कितना? सिस्टम क्या है? कब ट्रेड नहीं करना, कितने ट्रेड लेने हैं, लॉस के बाद क्या करना, बोर्डम में खुद को कैसे रोकना। और मजेदार बात यह है कि 90% लोग स्ट्रैटेजी पर घंटों बात करते हैं और सिस्टम पर 0 मिनट। मैंने नोटिस किया कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स स्ट्रैटेजी बार बार नहीं बदलते, लेकिन जर्नलिंग करते हैं, रिव्यू करते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं। उनके लिए ट्रेड इमोशन नहीं होता, वो एक प्रोसेस होता है। अब यहां तुम्हारा दिमाग बोलेगा, ठीक है सिस्टम समझ आ गया, लेकिन मार्केट में पैसा तो ट्रेड से ही बनता है ना? हां, लेकिन ट्रेड से पहले एक और चीज चाहिए, राइट एक्सपेक्टेशन। और यही चीज 99% ट्रेडर्स को मार्केट से बाहर कर देती है। तुम ट्रेड लेते हो इस उम्मीद से कि आज तो कुछ बड़ा होना चाहिए, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड लेता है इस सोच से कि ये सिर्फ एक ट्रेड है हजारों ट्रेड्स में से। यही फर्क है। कसिनो कभी टेंशन में नहीं होता क्योंकि कसिनो एक गेम पर डिपेंड नहीं करता, वो प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करता है। ट्रेडर कसिनो की तरह सोचता है, रिटेल ट्रेडर गैम्बलर की तरह। उस दिन मैंने ये एक्सेप्ट किया कि मैं स्पेशल नहीं हूं। मार्केट मुझे कुछ प्रूव नहीं करने वाली। प्रॉफिट मेरा राइट नहीं है। प्रॉफिट एक बाय प्रोडक्ट है प्रोसेस फॉलो करने का। मैंने लिखा, मार्केट मुझे पैसा नहीं देगा जब तक मैं मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। और उसी दिन मैंने स्ट्रैटेजी बदलना बंद किया, लेकिन खुद पर काम शुरू किया। मैंने खुद से प्रॉमिस किया, एक स्ट्रैटेजी, लिमिटेड ट्रेड्स, फिक्स्ड रूल्स, नो रिवेंज, और सबसे मुश्किल बोरियत एक्सेप्ट करना। अब अगला सवाल जो तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है, ठीक है एक स्ट्रैटेजी फिक्स कर ली, लेकिन सालों तक उसी से पैसा कैसे बने? यही सवाल पार्ट 3 का दिल है। अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों बोरिंग ट्रेडर पैसा बनाता है, क्यों एक्साइटमेंट ट्रेडर को खा जाती है, और वो रूल जो एक स्ट्रैटेजी को सालों तक जिंदा रखता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम पार्ट 3 नहीं देखोगे तो तुम फिर स्ट्रैटेजी ढूंढने लगोगे और वही लूप तुम्हें वहीं वापस ले आएगा जहां से तुम शुरू हुए थे। अगर तुम सच में इस लूप से बाहर निकलना चाहते हो, अगर तुम यहां तक पहुंचे हो, तो एक बात तय है, तुम एक्साइटमेंट ढूंढने नहीं आए, तुम स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो। और आज इस पार्ट 3 में मैं तुम्हें वो सच बताने वाला हूं जो सुनने में बोरिंग लगेगा, लेकिन यही सच सालों तक पैसा बनाता है। सच बताऊं, अगर ट्रेडिंग करते वक्त तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है, हाथ कांप रहे हैं और दिमाग में एड्रेनलिन है, तो समझ लो तुम पैसा कमाने नहीं, फील करने आए हो। और मार्केट फीलिंग्स का सबसे महंगा नशा है। जो ट्रेडर मार्केट से सालों पैसा बनाता है वो बोरिंग होता है। ना एक्साइटमेंट, ना ओवर कॉन्फिडेंस, ना रिवेंज। वो वही ट्रेड लेता है जो उसने 500 बार पहले लिया है। और यही बात रिटेल ट्रेडर को पागल कर देती है। मेरी सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग यही थी। मैं सोचता था अगर स्ट्रैटेजी सही है तो हर ट्रेड एक्साइटिंग होगा, लेकिन सच ये है सही स्ट्रैटेजी बोरिंग होती है। वही सेटअप, वही रूल्स, वही रिस्क, दिनों तक कुछ नहीं होता। और यही वो जगह है जहां 90% लोग टूट जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन माइंड रेपिटेशन से ऊब जाता है और मार्केट में रेपिटेशन ही पैसा बनाती है। तुम चाहते हो हर दिन एक्शन, हर ट्रेड में थ्रिल, हर सेशन में रिजल्ट, लेकिन मार्केट चाहता है पेशेंस, वेटिंग, नो ट्रेड डेज। और यही मिसमैच तुम्हें बाहर कर देता है। एक फेज आता है जहां स्ट्रैटेजी काम कर रही होती है, लॉस भी कंट्रोल में होता है, लेकिन एक्साइटमेंट जीरो होती है। यही वो फेज है जहां ट्रेडर बनता है या टूटता है। मैंने खुद इस फेज में स्ट्रैटेजी छोड़ने का मन बनाया था, लेकिन पहली बार मैं रुका। एक दिन मैंने देखा पिछले 30 ट्रेड्स में कोई मैजिक नहीं था, लेकिन एवरेज प्रॉफिट स्टेबल था, ड्रॉ डाउन एक्सेप्टेबल था, माइंड शांत था।
और पहली बार ट्रेडिंग बोरिंग लगी। उसी दिन मुझे समझ आया, यही सही डायरेक्शन है। ये रूल सिंपल है लेकिन ब्रूटल है। सेम सेटअप, सेम रिस्क, सेम बिहेवियर, रिगार्डलेस ऑफ रिजल्ट। मार्केट तुम्हें टेस्ट करता है, कभी लगातार लॉस, कभी लगातार विन, कभी बोर्डम। अगर तुम बिहेवियर बदल देते हो तो स्ट्रैटेजी मर जाती है। रिटेल ट्रेडर सोचता है आज मार्केट कुछ दे। प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है आज मैं रूल्स फॉलो करूं। रिटेल ट्रेडर आउटकम पर फोकस करता है, प्रोफेशनल ट्रेडर प्रोसेस पर, और प्रोसेस फॉलो करने वाला अंत में आउटकम पा ही लेता है। एक्साइटमेंट तुम्हें कन्विंस करता है, थोड़ा रिस्क बढ़ा लो, नियम तोड़ दो, बस ये वाला ट्रेड। और यहीं से स्ट्रैटेजी करप्ट होती है। एक स्ट्रैटेजी एक दिन में नहीं टूटती, वो धीरे धीरे बिहेवियर चेंज से मरती है। मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ा, मैं मार्केट से स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मांग सकता। मार्केट को मेरी जरूरत से फर्क नहीं पड़ता। मार्केट रिवॉर्ड देता है कंसिस्टेंसी को, पनिश करता है इमोशन को। अब तुम सोच रहे हो ठीक है, बोरिंग एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन लॉस का क्या? यहीं से अगला लेवल शुरू होता है, क्योंकि एक स्ट्रैटेजी को सालों चलाने के लिए लॉस से रिश्ता बदलना पड़ता है। और यही पार्ट 4 का कोर है। अगर तुम एक्साइटमेंट चाहते हो, ट्रेडिंग छोड़ दो। अगर तुम स्टेबिलिटी चाहते हो, बोरिंग बनो। एक स्ट्रैटेजी तभी सालों पैसा देती है जब तुम उसे एंटरटेनमेंट बनाना छोड़ देते हो। अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा लॉस से डर क्यों स्ट्रैटेजी मार देता है, प्रोफेशनल लॉस को कैसे देखता है, और वो माइंडसेट शिफ्ट जिसके बाद लॉस तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन याद रखना, अगर तुम पार्ट 4 स्किप कर दोगे तो बोर्डम आते ही तुम फिर स्ट्रैटेजी बदल दोगे और वही साइकिल फिर शुरू हो जाएगी। अगर तुम सच में एक स्ट्रैटेजी से सालों पैसा बनाना चाहते हो, अगर तुम पार्ट 3 के बाद भी यहां हो, तो अब मैं तुम्हें वो बात बताने वाला हूं जो ज्यादातर लोग सुनते ही वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यहां मोटिवेशन नहीं है, यहां रियलिटी है। सच बताऊं, अगर तुम लॉस से डरते हो तो तुम कभी भी एक स्ट्रैटेजी को सालों तक नहीं चला पाओगे, क्योंकि मार्केट में लॉस कोई एक्सीडेंट नहीं है, लॉस एक रिक्वायरमेंट है। सबसे बड़ा झूठ जो ट्रेडर्स को सिखाया जाता है, तुम्हें बताया जाता है लॉस कम करो, गलत ट्रेड मत लो, परफेक्ट एंट्री ढूंढो। लेकिन कोई ये नहीं बताता लॉस से भागने वाला ट्रेडर स्ट्रैटेजी को ही मार देता है। मेरी सबसे पेनफुल रियलाइजेशन ये थी कि पहले मैं हर लॉस को पर्सनल लेता था। एक ट्रेड गया, मूड खराब, दूसरा ट्रेड, रूल्स वीक, तीसरा ट्रेड, रिवेंज, और मैं सोचता स्ट्रैटेजी खराब है। लेकिन सच ये था, मैं लॉस को हैंडल नहीं कर पा रहा था। लॉस को देखने का तरीका बदलो। रिटेल ट्रेडर लॉस को देखता है मैं गलत हूं, प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को देखता है ये कॉस्ट है। जैसे बिजनेस में किराया, सैलरी, बिजली, वैसे ही ट्रेडिंग में लॉस एक एक्सपेंस है। जब तक तुम लॉस को एक्सपेंस की तरह एक्सेप्ट नहीं करोगे, तुम स्ट्रैटेजी बदलते रहोगे। ड्रॉडाउन सबसे बड़ा टेस्ट है। एक स्ट्रैटेजी तभी ट्रस्टवर्थी बनती है जब तुमने उसका ड्रॉडाउन देखा हो, और यही 90% लोग भागते हैं, क्योंकि ड्रॉडाउन में कॉन्फिडेंस टूटता है, डाउट आता है, बोर्डम डेंजरस बनता है, और ट्रेडर सोचता है अब शायद ये काम नहीं करेगी। वो ड्रॉडाउन जिसने मुझे ट्रेडर बनाया। एक समय ऐसा आया जहां मेरी स्ट्रैटेजी लगातार लॉस दे रही थी, 5 लॉस, 7 लॉस, 10 लॉस, लेकिन रूल्स इंटैक्ट थे। पहली बार मैंने कुछ नहीं बदला, न इंडिकेटर, न टाइम फ्रेम, न रिस्क, और यही वो मोमेंट था जहां मैं टेस्ट पास कर गया। याद रखो, स्ट्रैटेजी ड्रॉडाउन में नहीं मरती, स्ट्रैटेजी तब मरती है जब तुम ड्रॉडाउन में बदल जाते हो। मार्केट नहीं बदलता, तुम बदल जाते हो। ज्यादातर लोग एक ही स्ट्रैटेजी होल्ड नहीं कर पाते, क्योंकि वो चाहते हैं लगातार प्रॉफिट, स्मूथ इक्विटी कर्व, इमोशनल कंफर्ट, लेकिन मार्केट देता है अनइवन रिजल्ट्स, फ्लैट फेज, साइकोलॉजिकल प्रेशर, और जो ट्रेडर इस प्रेशर में अपना बिहेवियर नहीं बदलता, वही टिकता है। अब यहां एक सवाल आएगा, अगर ड्रॉ डाउन चलता ही रहा तो? यहीं से प्रोबेबिलिटी का खेल शुरू होता है, और यही पार्ट 5 की नींव है। एक स्ट्रैटेजी कभी भी गारंटी नहीं देती, वो सिर्फ ये कहती है लॉन्ग रन में मेरे पास एज है, और लॉन्ग रन में सरवाइव करने के लिए तुम्हें 2 चीजें चाहिए, फिक्स्ड रिस्क और इमोशनल न्यूट्रलिटी। बिना इसके कोई भी स्ट्रैटेजी सालों तक नहीं टिकती। सबसे मुश्किल ये नहीं है कि लॉस आए, सबसे मुश्किल ये है लॉस आने पर खुद को सेम रखना, और यही प्रोफेशनलिज्म है। लॉस से लड़ोगे, स्ट्रैटेजी बदलेगी, लॉस एक्सेप्ट करोगे, स्ट्रैटेजी मैच्योर होगी। एक स्ट्रैटेजी तभी सालों पैसा बनाती है जब तुम लॉस को टीचर नहीं, कॉस्ट समझते हो। अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताने वाला हूं प्रोबेबिलिटी कैसे ट्रेडर को कैलम बनाती है, विन रेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है,
और वो फॉर्मूला जिससे एक ऑर्डिनरी स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म मनी मशीन बनती है। लेकिन अगर तुम पार्ट 5 स्किप कर दोगे तो हर ड्रॉडाउन में तुम फिर डरोगे, और डर स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तुम डर से आगे जाना चाहते हो, अगर तुम यहां तक आए हो, तो अब ये वीडियो ट्रेडिंग सीखने का कंटेंट नहीं है, अब ये एक सर्वाइवल गाइड है। क्योंकि पार्ट 5 में हम उस चीज की बात करने वाले हैं जो एक ट्रेडर को शांत बनाती है, और बिना शांति के कोई भी स्ट्रैटेजी सालों तक नहीं चलती। सच बताऊं, मार्केट में पैसा कॉन्फिडेंस से नहीं बनता, मार्केट में पैसा बनता है सर्टेनिटी छोड़ने से। जिस दिन तुमने हर ट्रेड से गारंटी मांगनी बंद कर दी, उसी दिन स्ट्रैटेजी तुम्हारे लिए काम करना शुरू करती है। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि अधिकतर ट्रेडर्स सोचते हैं, अगर मेरी स्ट्रैटेजी सही है तो मुझे पता होना चाहिए कि अगला ट्रेड जीतेगा या हारेगा। यही सोच तुम्हें इमोशनल बना देती है, और इमोशनल ट्रेडर कभी कंसिस्टेंट नहीं होता। प्रोबेबिलिटी वो सच है जिसे समझना दर्द देता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब है अगला ट्रेड कुछ भी हो सकता है, अगले 10 ट्रेड भी रैंडम हो सकते हैं, लेकिन 100 से 200 ट्रेड में एक पैटर्न दिखता है। और यही बात रिटेल ट्रेडर को अनकंफर्टेबल करती है, क्योंकि ह्यूमन माइंड कंट्रोल चाहता है जबकि मार्केट कंट्रोल नहीं देता। मेरी सबसे बड़ी मेंटल शिफ्ट ये थी कि पहले मैं हर ट्रेड को जज करता था, अब मैं पूरी सीरीज को जज करता हूं। एक ट्रेड मेरे लिए कुछ भी प्रूव नहीं करता, 20 ट्रेड कुछ बताते हैं, 100 ट्रेड सब कुछ साफ कर देते हैं। यहीं से दिमाग शांत होना शुरू होता है। हर स्ट्रैटेजी में कोई ना कोई एज होता है। एज का मतलब हर बार जीत नहीं, एज का मतलब है लॉन्ग रन में फायदा। और लॉन्ग रन तक पहुंचने के लिए शॉर्ट टर्म पेन सहना पड़ता है। ज्यादातर ट्रेडर्स एज इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि वो बीच में ही छोड़ देते हैं। 10 लॉस आए, कॉन्फिडेंस हिला, स्ट्रैटेजी बदली, और एज को दिखने का मौका ही नहीं मिला। याद रखो, एज पेशेंस मांगता है। कैसीनो एक गेम नहीं खेलता, वो गेम्स की एक सीरीज खेलता है। कैसीनो जानता है कि कुछ दिन लॉस होंगे, लेकिन वो कभी अपने रूल्स नहीं बदलता। ट्रेडर भी उसी दिन प्रोफेशनल बनता है जिस दिन वो खुद को कैसीनो की तरह चलाता है। अब यहां एक डर उठता है, अगर मेरी स्ट्रैटेजी में एज ही नहीं हुआ तो? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसका जवाब स्ट्रैटेजी बदलने में नहीं बल्कि प्रॉपर टेस्टिंग और डेटा में है। इमोशन कहता है अब छोड़ दे, डेटा कहता है अभी नहीं। जब तुम्हारे पास डेटा होता है, विन रेट, एवरेज लॉस, एवरेज प्रॉफिट, ड्रॉ डाउन, तब मार्केट तुम्हें हिला नहीं पाता। डेटा ट्रेडर को ओपिनियन से बचाता है। शांत ट्रेडर हर ट्रेड नहीं देखता, हर कैंडल पर रिएक्ट नहीं करता, हर प्रॉफिट पर खुश नहीं होता, हर लॉस पर दुखी नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि ये सिर्फ नंबर्स हैं। सबसे मुश्किल एक्सेप्टेंस ये है कि मैं मार्केट से कंट्रोल नहीं मांग सकता, मैं सिर्फ अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता हूं। और जब बिहेवियर स्टेबल होता है तो स्ट्रैटेजी अपने आप स्टेबल हो जाती है। इस पार्ट का कोर मैसेज यही है, प्रोबेबिलिटी तुम्हें इमोशन से आजाद करती है, एज तुम्हें होप से नहीं बल्कि डेटा से जोड़ता है। एक स्ट्रैटेजी तभी सालों तक पैसा बनाती है जब तुम हर ट्रेड को नहीं, पूरी सीरीज को खेलते हो। अब आखिरी सवाल, प्रोबेबिलिटी समझ आ गई, एज समझ आ गया, लेकिन डेली लाइफ में इसे फॉलो कैसे करें? यहीं से सबसे मुश्किल पार्ट शुरू होता है, क्योंकि नॉलेज से नहीं, रूटीन से ट्रेडर बनता है। पार्ट 6 में मैं बताऊंगा प्रोफेशनल ट्रेडर का डेली स्ट्रक्चर, कब ट्रेड नहीं करना है, और बोर्डम, डिस्ट्रैक्शन, ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचना है। अगर तुम पार्ट 6 नहीं देखोगे तो ये सारी समझ कभी प्रैक्टिस में नहीं बदलेगी, और बिना प्रैक्टिस के कोई भी स्ट्रैटेजी सालों तक पैसा नहीं बनाती। अगर तुम यहां तक आए हो तो अब मैं तुम्हें वो हिस्सा बताने वाला हूं जहां 90% लोग खुद को ट्रेडर समझना छोड़ देते हैं, क्योंकि यहां कोई थ्रिल नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है, यहां सिर्फ रूटीन है। सच सुनना है, मार्केट में लोग इसलिए नहीं हारते कि उन्हें स्ट्रैटेजी नहीं आती, लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि वो रोज एक ही इंसान नहीं रहते, और जो ट्रेडर हर दिन नया इंसान बन जाता है उसकी स्ट्रैटेजी कभी एक जैसी नहीं रह सकती। सबसे बड़ा झटका मुझे तब लगा जब मैं ये मानता था कि जब सही मौका आएगा तब डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा। गलत। डिसिप्लिन मौका आने से पहले बनता है, रूटीन के अंदर। मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं बदलती, ट्रेडर बदलता है। प्रोफेशनल ट्रेडर का दिन कैसा होता है यह सुनकर शायद तुम्हें निराशा होगी, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर का दिन ज्यादातर बोरिंग होता है। वो मार्केट खुलने से पहले तैयार होता है, वो पहले से जानता है आज क्या नहीं करना है, वो हर कैंडल नहीं देखता, और सबसे जरूरी बात, वो हर दिन ट्रेड नहीं करता। मेरी सबसे बड़ी बिहेवियरल गलती यही थी। मैं सोचता था कि अगर मैं स्क्रीन के सामने ज्यादा बैठूं तो ज्यादा मौके मिलेंगे, लेकिन सच ये है जितनी ज्यादा स्क्रीन
उतनी ज्यादा गलती। मार्केट देखने से पेशेंस नहीं आती, मार्केट से दूर रहने से आती है। एक स्ट्रेटेजी को सालों जिंदा रखने के लिए तुम्हें रूल्स नहीं, लिमिट्स चाहिए। कितने ट्रेड, कितना रिस्क, किस टाइम के बाद नहीं, किस हालत में नहीं। रूल नहीं होगा तो इमोशन डिसीजन लेगा। ओवर ट्रेडिंग सबसे मीठा जहर है। ओवर ट्रेडिंग हमेशा लालच से नहीं होती, अक्सर बोर्डम से होती है। जब कुछ नहीं हो रहा होता तभी ट्रेडर सबसे ज्यादा गलतियां करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर बोर्डम को सिग्नल मानता है कि आज मार्केट नहीं दे रही। अब यहां एक अनकंफर्टेबल सवाल आता है, अगर मैं ट्रेड नहीं कर रहा तो पैसा कैसे बनेगा? यही सवाल तुम्हें मार्केट से जोड़ता है और यही सवाल तुम्हें मार्केट से बाहर भी करता है। सबसे प्रॉफिटेबल दिन अक्सर वो होते हैं जब तुम ट्रेड नहीं करते, क्योंकि उस दिन कैपिटल बचता है, कॉन्फिडेंस सेफ रहता है और डिसिप्लिन मजबूत होता है। नो ट्रेड डे लॉस नहीं है, नो ट्रेड डे इन्वेस्टमेंट है। ट्रेड से तुम पैसा कमाते हो, लेकिन रिव्यू से तुम ट्रेडर बनते हो। क्या मैंने रूल्स फॉलो किए, रिजल्ट चाहे जो हो, क्या बिहेवियर सेम रहा? अगर जवाब हां है तो तुम जीत चुके हो। सबसे मुश्किल हैबिट ये नहीं कि लॉस आए, सबसे मुश्किल ये है कि लॉस के बाद भी रूटीन न बदले। रूटीन टूटा तो स्ट्रैटेजी टूटी, स्ट्रैटेजी टूटी तो कॉन्फिडेंस गया। जो ट्रेडर टाइम पर मार्केट छोड़ देता है, स्क्रीन से दूर रह सकता है और रिजल्ट से डिटैच्ड रहता है, वही ट्रेडर लॉन्ग टर्म सर्वाइव करता है। मार्केट में नॉइज बहुत है, लेकिन पैसा साइलेंस में बनता है। स्ट्रैटेजी दिमाग में होती है, लेकिन पैसा रूटीन में बनता है। अगर तुम रोज सेम इंसान नहीं रहते तो एक स्ट्रैटेजी तुम्हारे लिए कभी काम नहीं करेगी। अब आखिरी पार्ट बचा है। पार्ट 7 में मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक स्ट्रैटेजी को आइडेंटिटी कैसे बनाते हैं, ट्रेडर माइंडसेट का फाइनल शिफ्ट क्या होता है और वो आखिरी सच क्या है जिसके बाद तुम मार्केट को कभी पहले जैसा नहीं देखोगे। लेकिन एक बात साफ है, अगर तुम पार्ट 7 नहीं देखते तो ये सारी नॉलेज सिर्फ समझ बनकर रह जाएगी। और मार्केट में समझ से नहीं, कमिटमेंट से पैसा बनता है। अगर तुम सच में एक ही स्ट्रैटेजी से सालों पैसा बनाना चाहते हो, अगर तुम यहां तक पहुंचे हो, तो अब ये वीडियो नॉलेज नहीं है, अब ये एक फैसला है। क्योंकि यहां तक वही लोग आते हैं जो सिर्फ सुनते नहीं, सोचते हैं। सच बताऊं, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा चेंज स्ट्रैटेजी बदलने से नहीं आता, सबसे बड़ा चेंज आता है आइडेंटिटी बदलने से। जिस दिन तुमने खुद को सिग्नल लेने वाला ट्रेडर समझना बंद कर दिया और खुद को प्रोसेस फॉलो करने वाला इंसान मान लिया, उसी दिन एक स्ट्रैटेजी तुम्हारे साथ चलना शुरू करती है। मैंने मार्केट में एक बात बहुत देर से सीखी, मार्केट तुम्हें पैसा तुम्हारी इंटेलिजेंस पर नहीं देता। मार्केट तुम्हें पैसा देता है तुम्हारी कंसिस्टेंसी पर। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता तुम कितने स्मार्ट हो, तुमने कितनी किताबें पढ़ी हैं, तुम कितनी स्ट्रैटेजीज जानते हो। मार्केट सिर्फ ये देखता है क्या तुम हर दिन वही इंसान रहते हो। पहले मैं बोलता था मैं ट्रेड करता हूं, अब मैं बोलता हूं मैं रूल्स फॉलो करता हूं। पहले मेरा सवाल होता था आज कितना प्रॉफिट हुआ, अब मेरा सवाल होता है क्या आज मैंने डिसिप्लिन तोड़ा। और यही सवाल मेरी इक्विटी से ज्यादा मेरी जिंदगी बदल गया। एक स्ट्रैटेजी कोई शॉर्टकट नहीं है, वो एक रास्ता है और रास्ते पर चलने के लिए पेशेंस चाहिए, बोर्डम सहना पड़ता है, ईगो को चुप कराना पड़ता है। स्ट्रैटेजी तुम्हें रिच नहीं बनाती, स्ट्रैटेजी तुम्हें स्टेबल बनाती है और स्टेबिलिटी से ही वेल्थ बनती है। अगर तुम ये सोच रहे हो अब तो सब समझ आ गया, अब प्रॉफिट आना चाहिए, तो यही सबसे बड़ा खतरा है। मार्केट तुम्हें टेस्ट करेगा जब सब क्लियर लगे, जब कॉन्फिडेंस हाई हो, जब लगे अब डर खत्म हो गया। और वहीं तुम्हें वही इंसान रहना है जो तुम ड्रॉ डाउन में थे। रियल ट्रेडर प्रॉफिट में शांत रहता है, लॉस में स्टेडी रहता है, बोर्डम में डिसिप्लिन रहता है। वो मार्केट से लड़ता नहीं, वो मार्केट से उम्मीद भी नहीं करता, वो बस अपना काम करता है, दिन के बाद दिन, ट्रेड के बाद ट्रेड, साल के बाद साल। अगर तुम एक स्ट्रैटेजी से सालों पैसा बनाना चाहते हो तो स्ट्रैटेजी को नहीं, खुद को फिक्स करो, रूल्स फिक्स करो, रिस्क फिक्स करो, रूटीन फिक्स करो, बिहेवियर फिक्स करो। बाकी मार्केट खुद एडजस्ट हो जाएगा। अब एक पल के लिए रुको, अपने आप से पूछो क्या मैं सच में हर दिन वही इंसान रह सकता हूं? अगर जवाब हां है तो तुम्हें मार्केट से कोई नहीं रोक सकता। अगर जवाब नहीं है तो भी कोई बात नहीं, कम से कम आज तुम सच देख पा रहे हो। मैंने ये सीरीज तुम्हें मोटिवेट करने के लिए नहीं बनाई, मैंने ये सीरीज इसलिए बनाई ताकि तुम गलत उम्मीदों से बाहर आ सको। मार्केट आसान नहीं है, लेकिन ये अनफेयर भी नहीं है। ये बस उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो टिके रहते हैं। अगर इस पूरी सीरीज ने तुम्हें एक भी जगह रुककर सोचने पर मजबूर किया तो इस वीडियो को सिर्फ लाइक मत करना। एक काम करो, कमेंट में लिखो
वन स्ट्रैटेजी, वन प्रोसेस। ये मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है, एक पब्लिक कमिटमेंट। और अगर तुम चाहते हो ऐसी ही रियल नो फिल्टर ट्रेडिंग बातें तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यहां शॉर्टकट्स नहीं मिलेंगे, यहां रियलिटी मिलेगी। अगर तुम यहां तक आए हो तो अब तुम व्यूअर नहीं रहे, अब तुम डिसीजन मेकर हो। मार्केट में यही लोग बचते हैं, बाकी सब कहानी बन जाते हैं। वीडियो खत्म, सफर शुरू।